हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपसे दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो है सामाजिक संचार व्यवहार और दूसरा जो है वो है सामूहिक व्यवहार। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सामाजिक संचार व्यवहार है क्या, उनकी अर्थ क्या है, उनकी उनकी परिभाषा क्या है, उनके सिद्धांत क्या हैं, और साथ ही साथ हम दूसरा टॉपिक जो है वो भी लेके चलेंगे साथ में, वो है सामूहिक व्यवहार। तो हम ये भी बताएंगे कि सामूहिक व्यवहार किसे कहते हैं और उनके सिद्धांत क्या हैं। तो हमारे टिस्का एकेडमी में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक संचार व्यवहार है क्या। सामाजिक संचार व्यवहार के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो बिना लेट किए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो सामाजिक संचार व्यवहार जो है, देखिए, शुरू से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी रहा है और संचार करना उसकी प्रकृति है। उसकी प्रकृति में शामिल है संचार करना, अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे से लेना देना करना उसकी जन्मजात जन्म से ही प्रकृति रही है। और ऐसा माना भी जा सकता है कि मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता का अनुभव भी हो गया होगा। मनुष्य जो है वो जैसे ही अपने अस्तित्व में आया, उसके साथ ही साथ संचार की भी आवश्यकता का अनुभव होने लगा था या हो गया होगा, क्योंकि संचार जो है वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हो गई। संचार किसी समाज के लिए अति आवश्यक है। जिस प्रकार से आप जो स्थान शरीर के लिए भोजन का होता है, शरीर के लिए जैसे जरूरी जो है वो भोजन होता है, उसी तरह से समाज की व्यवस्था भी संचार जरूरी हो गई। समाज व्यवस्था में भी संचार का होना जरूरी हो गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि संचार जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है, या संचार जो है उसका अर्थ क्या है। तो संचार अंग्रेजी शब्द के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के कम्युनाइज शब्द से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है सामान्य, कॉमन। तो संचार अंग्रेजी शब्द के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कम्युनाइज शब्द से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है सामान्य। तो संचार का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों या विचारों का साझा करना है। संचार एक आधुनिक विषय है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज कार्य जैसे विषयों में इसका प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, तो ये है हमारे सामाजिक संचार व्यवहार की अर्थ। अब हम जानेंगे कि सामाजिक संचार व्यवहार की परिभाषा क्या है। तो सामाजिक संचार व्यवहार की परिभाषा यहाँ बीबर और न्यूमैन के अनुसार हमने दी है। बीबर के अनुसार वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित करता है। वे सभी तौर तरीके जो होते हैं जिनके द्वारा एक मानव दूसरे से प्रभावित होता है या उसको प्रभावित करता है, वो सब जो है संचार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है न्यूमैन के अनुसार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। तो ये था हमारे सामाजिक संचार व्यवहार की परिभाषा। अब हम चलते हैं सामाजिक संचार व्यवहार के सिद्धांत के बारे में जानने के लिए। तो सामाजिक संचार व्यवहार के सिद्धांत जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो है उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत। दूसरा है विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत। तीसरा स्पष्टता का सिद्धांत। चौथा श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत। पांचवा है शब्दों को सोच, और छठा है सूचना की पर्याप्तता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा सूचना के प्रसार का सिद्धांत। फिर उसके बाद आएगा आपका सघनता एवं संबंधता का सिद्धांत, एकाग्रता का सिद्धांत, समयबद्धता का सिद्धांत, और जो लास्ट है वो है पुनर्निर्देशन का सिद्धांत। तो ये सभी जो हैं हमारे संचार व्यवहार के सिद्धांत में शामिल हैं। तो ये सब हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया है कि सामाजिक संचार व्यवहार के कौन कौन से पॉइंट हैं, उनके सिद्धांत के ये कितने पॉइंट दिए गए हैं। अब ये था हमारा सामाजिक संचार व्यवहार का सिद्धांत।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम सामाजिक संचार व्यवहार के सिद्धांत के साथ, उनके अर्थ परिभाषा के साथ सामूहिक व्यवहार के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो अब हम जानेंगे कि सामूहिक व्यवहार क्या है। व्यक्ति जब समूह में व्यवहार करते हैं तो उनका वह व्यवहार उनके व्यक्तिगत व्यवहार से कई प्रकार से भिन्न होता है। सामूहिक व्यवहार एक प्रकार का सामाजिक व्यवहार है जो भीड़ या जन समूह में होता है, जन समूहों के अंतर्गत होता है। दंगे, भीड़, जन उन्माद, सनक, अफवाह और जनमत, ये सभी जो हैं सामूहिक व्यवहार के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब हम जानेंगे कि इस मेल्सर ने 1963 में क्या कहा है सामूहिक व्यवहार को। तो इस मेल्सर के द्वारा सामूहिक व्यवहार तब होता है जब लोग समाज में कुछ बदलाव की इच्छा रखते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जो समाज के सामान्य संस्थानों के माध्यम से प्राप्य नहीं है। इस प्रकार सामूहिक व्यवहार सामाजिक संस्थानों के बाहर होता है और उद्देश्यपूर्ण रूप से परिवर्तन की ओर उन्मुख होता है। जो सामूहिक व्यवहार जो है उनकी इस मेल्सर के द्वारा सामूहिक संस्थानों के बाहर सामूहिक व्यवहार किया जाता है और उद्देश्यपूर्ण रूप से परिवर्तन की ओर उन्मुख होता है। अब हम जानेंगे सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत क्या हैं। तो सामूहिक व्यवहार के सिद्धांतों को सामाजिक विज्ञानों ने विकसित किया है और उनके बहुत से सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत दिए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है कॉन्टेगियन थ्योरी सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत है। सेकंड जो है वो है कन्वर्जेंस थ्योरी सिद्धांत। तीसरा जो है हमारा थर्ड इमजेट नॉर्मल थ्योरी सिद्धांत। चौथा है मूल्य वर्धित थ्योरी सिद्धांत और जो 5 लास्ट है वो है कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम थ्योरी सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत जो है सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत को निर्धारित किए गए हैं। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हम यूजीसी नेट सोशल वर्क के इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर और पार्ट बाय पार्ट हम आपको सारे जो है चैप्टर के बारे में डिटेल में यहाँ पे जानकारियाँ देंगे। तो इसलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।